हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी की पिछली परीक्षाओं में वन वर्ड्स के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपके आने वाली परीक्षाओं जैसे कि रीट 2021 या अन्य दूसरी परीक्षाओं जिनमें कि वन वर्ड्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वन who believes in the existence of God, वह व्यक्ति जो कि भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आस्तिक। वो कहलाता है थीस्ट। क्या? THEIST, थीस्ट। वन who believes in the existence of God क्या कहलाता है? थीस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन who only thinks about himself and talk about himself, वह व्यक्ति जो केवल अपने बारे में सोचता है और अपने बारे में ही बोलता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ईगोइस्ट। क्या कहलाता है? ईगोइस्ट। ए पर्सन हु ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ एंड टॉक अबाउट हिमसेल्फ क्या कहलाता है? ईगोइस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसी आवाज़ जिसे सुना नहीं जा सकता। ऐसी आवाज़ जिसे सुना नहीं जा सकता वो क्या कहलाती है? इनऑडिबल। क्या? इनऑडिबल। ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड क्या कहलाती है? इनऑडिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इन्फेक्शन अफेक्टिंग ए डिसप्रपोर्शनली लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अराउंड द वर्ल्ड एट द सेम टाइम इज, वो ऐसा रोग जो कि पूरी विश्व में होता है, पूरे विश्व के लोगों को प्रभावित करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पेंडेमिक। क्या कहलाता है? पेंडेमिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी, नवजात बच्चे की हत्या करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है इन्फेंटिसाइड। क्या कहलाता है? इन्फेंटिसाइड। किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी कहलाता है इन्फेंटिसाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लायबल टू बी इजीली ब्रोकन, लायबल टू बी इजीली ब्रोकन, इसका वन वर्ड बताना है। इसका वन वर्ड होता है ब्रिटल। ऐसी वस्तु जिसे कि आसानी से तोड़ा जा सकता है वो क्या कहलाती है? ब्रिटल, या यानी कि भंगूर। लायबल टू बी इजीली ब्रोकन कहलाएगी ब्रिटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पर्सन वो स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन द ह्यूमन बींग्स, ऐसा व्यक्ति जो कि आकाशीय पिंडों के मनुष्य पर प्रभाव का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एस्ट्रोलॉजर। क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजर। ए पर्सन हु स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन ह्यूमन बींग्स क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों के लिए जो उपाय कारगर हो वो क्या कहलाता है? ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, मतलब ऐसा उपाय जो कि सभी बीमारियों में कारगर हो वो कहलाता है पेनेशिया। पेनेशिया को हिंदी में कहते हैं रामबाण। रामबाण ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज कहलाता है पेनेशिया, यानी कि रामबाण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किलिंग ऑफ सेल्फ, यानी कि अपनी हत्या करना, तो किलिंग ऑफ सेल्फ क्या कहलाता है? सुसाइड। क्या? सुसाइड। किलिंग ऑफ सेल्फ कहलाता है सुसाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच नेक्स्ट है कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटीज़, ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटीज़ का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। द स्टडीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटीज़ वो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी का अध्ययन करना एंथ्रोपोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन ए पर्सन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, एक व्यक्ति जो कि स्टाम्प को कलेक्ट करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फिलाटेलिस्ट। क्या कहलाता है? फिलाटेलिस्ट। ए पर्सन हु कलेक्ट स्टाम्प्स कहलाता है फिलाटेलिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, ऐसी आवाज़ जिसे सुना नहीं जा सकता, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है इनऑडिबल। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड वो कहलाती है इनऑडिबल। ऐसी आवाज़ जिसे सुना नहीं जा सकता, इनऑडिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट रन बाय पीपल, ऐसी सरकार जो कि प्रजा द्वारा चलाई जाती है वो कहलाती है डेमोक्रेसी। क्या कहलाती है? डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट रन बाय पीपल कहलाती है डेमोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समथिंग कैप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, ऐसी चीज़ जो कि है ना किसी इवेंट के रिमाइंडर के रूप में रखी जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सोवेनियर। क्या कहलाता है? सोवेनियर।
ऐसी वस्तु जो कि किसी इवेंट के रिमाइंडर के रूप में रखी जाती है वो कहलाती है सोवेनियर। नेक्स्ट है कि द स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट की स्टडी क्या कहलाती है? तो प्लांट की स्टडी कहलाती है बॉटनी, पेड़ पौधों का अध्ययन करना कहलाता है बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्डर ऑफ ए किंग, मतलब राजा की हत्या करना, द मर्डर ऑफ ए किंग कहलाता है रिजिसाइड, मर्डर ऑफ ए किंग कहलाता है रिजिसाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट टू हार्श एंड ऑथोरिटेरियन ट्रीटमेंट, सब्जेक्ट टू हार्श एंड ऑथोरिटेरियन ट्रीटमेंट, इसका मतलब क्या होता है? कठोर और निरंकुश उपचार के अधीन। सब्जेक्ट टू हार्श एंड ऑथोरिटेरियन ट्रीटमेंट का मतलब होता है कठोर और निरंकुश उपचार के अधीन, तो वो होता है, उसका वन वर्ड है ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड का मतलब होता है उत्पीड़ित। सब्जेक्ट टू हार्श एंड ऑथोरिटेरियन ट्रीटमेंट का वन वर्ड होगा ऑप्रेस्ड यानी कि उत्पीड़ित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड, नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड क्या कहलाता है? इललेजिबल, क्या कहलाता है? इललेजिबल। ऐसी लिखावट जिसे कि पढ़ा नहीं जा सकता वो कहलाती है इललेजिबल, अपठनीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, ए चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स वो क्या कहलाता है? एन ऑर्फन, क्या कहलाता है? एन ऑर्फन यानी कि अनाथ। ए चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स कहलाता है एन ऑर्फन यानी कि अनाथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्डर ऑफ वंस चाइल्ड, मतलब अपने बच्चे की हत्या करना, मर्डर ऑफ वंस चाइल्ड कहलाता है, वो कहलाता है फिलीसाइड, क्या कहलाता है? फिलीसाइड। मर्डर ऑफ वंस चाइल्ड यानी कि अपने बच्चे की हत्या करना कहलाता है फिलीसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन वू कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, ऐसा लेखक जो कि दूसरे राइटर्स से कॉपी करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्लेजियारिस्ट, क्या कहलाता है? प्लेजियारिस्ट। वन वू कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स वो कहलाता है प्लेजियारिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए डिजीज विच एंड्स इन डेथ, ऐसा रोग जो कि मरने पर ही मिटता है, ऐसा रोग जो कि मृत्यु के साथ ही खत्म होता है, मतलब जिस रोग का कोई इलाज नहीं है, या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है कि ऐसा रोग जो कि इंसान की मौत करवा देता है। ए डिजीज विच एंड्स इन डेथ क्या कहलाता है? इसके है ना जो आंसर थे वो दो आंसर थे, पहला तो फैटल और दूसरा लीथल। ऐसा रोग जो कि ए डिजीज विच एंड्स इन डेथ, इसका आंसर होगा एक तो होगा फैटल और दूसरा लीथल, ठीक है, घातक रोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसी लिखावट जिसे कि पढ़ा नहीं जा सकता वो क्या कहलाती है? इललेजिबल, क्या कहलाती है? इललेजिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट आर क्रैप्ट बिटवीन फ्लाइट्स, ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर कि एयरक्राफ्ट यानी कि विमानों को रखा जाता है वो कहलाती है हैंगर, क्या कहलाता है? हैंगर। ए बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट बिटवीन फ्लाइट्स, ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर कि विमानों को रखा जाता है वो कहलाता है हैंगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन ए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए बेसिक यूनिट कौन सी होती है? वो होती है BYTE, बाइट। स्पेलिंग का ध्यान रखना है, BYTE, बाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस, पॉलिटिकल रीजन के लिए मर्डर करना क्या कहलाता है? एजाजिनेशन, क्या कहलाता है? एजाजिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है समवन हु डज नॉट लाइक टू वर्क, ऐसा व्यक्ति जो कि काम नहीं करना चाहता वो कहलाता है लेजी, क्या कहलाता है? लेजी। समवन हु डज नॉट लाइक टू वर्क कहलाता है लेजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समवन हु ईट्स ए लॉट ऑफ फूड, मतलब ऐसे व्यक्ति की जो कि बहुत अधिक भोजन खाता है वो कहलाता है ग्लटन, ग्लटन का अर्थ होता है पेटू। समवन हु ईट्स ए लॉट ऑफ फूड वो होता है ग्लटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट ऑफ हाउ मच ए पीस ऑफ वर्क विल प्रोबेबली कॉस्ट, ये क्या कहलाता है? एस्टीमेट, क्या कहलाता है? एस्टीमेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
इस क्वेश्चन में अपन से 2 वन वर्ड पूछे हैं, ठीक है। पहला तो है फियर ऑफ ए कन्फाइंड स्पेस, मतलब कि बंद स्थानों से जो डर लगता है ना, वो क्या कहलाता है, फियर ऑफ ए कन्फाइंड स्पेस, यानी बंद स्थानों का डर, वो कहलाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्या कहलाता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस कहलाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। और दूसरा वन वर्ड है ए पर्सन हु हैज़ एन इररेजिस्टिबल डिज़ायर टू स्टील, ऐसा व्यक्ति जिसमें कि चोरी करने की अनियंत्रित इच्छा हो, वह क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्लिप्टोमैनियाक। क्या कहलाता है, क्लिप्टोमैनियाक। ओके, तो इसमें 2 वन वर्ड पूछे हैं। पहला तो है फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस, वो होगा क्लॉस्ट्रोफोबिया, और दूसरा होगा है ए पर्सन हु हैज़ एन इररेजिस्टिबल डिज़ायर टू स्टील, वो कहलाता है क्लिप्टोमैनियाक। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु डजंट ईट मीट, ऐसा व्यक्ति जो कि मांस नहीं खाता, वो कहलाता है वेजिटेरियन। क्या कहलाता है, वेजिटेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील, मतलब चोरी करने की अनियंत्रित इच्छा, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है क्लिप्टोमेनिया। चोरी करने की अनियंत्रित इच्छा, अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील, वो कहलाती है क्लिप्टोमेनिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डिनाइल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इन लाइफ, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, व्यक्ति कहलाता है एसेटिक। क्या कहलाता है, एसेटिक। एसेटिक का अर्थ होता है तपस्वी या मुनि। वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डिनायल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इन लाइफ, वो कहलाता है एसेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज इज कॉल्ड, ऐसा व्यक्ति जो कि महान कार्यों के लिए मरता है, वो कहलाता है मार्टियर। क्या कहलाता है, मार्टियर, यानी कि शहीद। वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज इज कॉल्ड मार्टियर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।